ओम शांति भाई जी। ओम शांति। 20 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। उसके बाद शाम को 5 से 6 हम सहज राजयोग का भी जो कोर्स कर रहे हैं उसको भी हम एक प्रकार से मंथन करते हैं। तो आप सभी इसी एक ही लिंक पर तीनों में से जिस भी समय जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। तीनों के लिए एक ही लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से लिंक ले सकते हैं। यदि आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप ये नीचे व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, लाइन चल रही है, उस पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लिखकर भेजेंगे तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे। और यदि आप YouTube पर लाइव हैं तो चैट बॉक्स में अपना सुझाव लिख सकते हैं। बाद में आप मुरली या वीडियोस को देखते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न उठता है या कोई सुझाव आपके मन में आता है, कोई विचार आपके मन में आता है, तो वह अवश्य लिखकर भेजे, तो उसको हम आगे चर्चा में ले सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए। खुशी हमें कैसी हो? गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परम आत्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। एक तो वो परमात्मा है, दूसरा हमारा बाप है, और वो फिर हमारे बाप की यूनिवर्सिटी है और हम उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। भविष्य में नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो ये वंडरफुल बात है कि ये यूनिवर्सिटी भी अजीब है, पढ़ाने वाला भी अजीब है, और जिसका शरीर नहीं, जो सारे संसार की आत्माओं का पिता है। और ये विश्वविद्यालय पूरे यूनिवर्स में एक है जहां सारे यूनिवर्स की आत्माएं पढ़ती हैं। बाकी विश्वविद्यालय कहलाते हैं, परंतु उनमें सारे विश्व की आत्माएं नहीं पढ़ती। 2, 4, 5, 10 देशों के भाई बहन आत्माएं वहां जाकर पढ़ाई पढ़ते होंगे, परंतु ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां सारे विश्व की हर एक आत्मा को पढ़ना है। एक भी आत्मा इस विश्वविद्यालय की पढ़ाई से वंचित नहीं रह सकती। पढ़ने के लिए वो कहीं भी हो, वो उसे अपनी भाषा में, अपने उसमें उसको मिलेगा, अपने हिसाब से मिलेगा। उस अंतिम आत्मा को भी माता पिता के द्वारा पालना ऐसी मिलेगी कि उन्हें लगेगा कि मुझे भी अब घर जाना है। भले वो आत्मा शरीर छोटा होगा, शरीर के ऑर्गन्स उसके काम नहीं करते होंगे, परंतु वो आत्मा कोई छोटी नहीं होती। सभी आत्माएं साइज में, गुणों में एक समान है, परंतु संस्कारों में सभी आत्माएं अलग अलग हैं। प्रश्न, किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे? कौन सी बात हमें सदा याद रहे तो दैवी गुण हमारे जीवन में धारण होते रहेंगे? कौन से गुण धारण करें? क्या स्मृति में रहे रोजाना? भगवान पढ़ाते। हम आत्मा शिव बाबा की संतान है। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। हम शिव बाबा की संतान हैं। हमें परम पिता परमात्मा कांटे से फूल बनाने के लिए आए हैं। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुणों की धारणा होती रहेगी। पढ़ाई और योग पर पूरा पूरा ध्यान रहे, विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। विकारों से नफरत हो, कोई भी विकार हमारे जीवन में आने नहीं पाए।
तो जब हमें विकारों से नफरत होगी तभी देवी गुण हमारे जीवन में आएंगे। जब तक हम विकारों को अपने जीवन से निकालेंगे नहीं तो दैवी गुण हमारे जीवन में आ नहीं सकते। या देवी गुण को लेके आओ तो विकार हमारे जीवन से निकल जाएंगे, क्योंकि दोनों में से एक रह सकता है, दोनों नहीं रह सकते। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना दो स्थिति हो सकती है, या तो दैविक गुण लेके आए तब विकारों से विरक्ति होगी, या तो फिर विकारों से विरक्ति होगी तब दैवी गुण आएंगे। यस, तो दोनों में से एक ही रहेगा ना, दोनों तो नहीं रह सकते ना इकट्ठे। यदि कोई विकार आता है तो समझना चाहिए मैं काटा हूं। विकार माना काटा, काटा माना दुख देने वाला, मैं दुख देने वाला हूं। सभी विकार क्यों कहा जाता है उन्हें विकार? क्योंकि वो गुण विकृत हो गए हैं, इसलिए उनको विकार कहा जाता है। वो हमारे अंदर विकृत होने के कारण, गलत होने के कारण उनमें विकार आ गया है, बिगाड़ आ गया है, इसलिए काटा हूं। जो विकार आने के कारण जो मेरा कर्म होगा वो दुख देने वाला होगा। जब मैं दुख देने वाला कर्म करूंगा तो नेचुरल है कि मेरे को दुख मिलेगा, मैं उस दुख का जिम्मेवार हो गया। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। मुझे तो फूल बनना है, तो फूल बनना है तो मेरे को दैवी गुण धारण करेंगे, धारण करने ही होंगे। जब मैं दैवी गुण धारण करूंगा, फूल बनूंगा और स्वर्ग में जाने के लायक बनूंगा। यदि फूल बने बिना कोई भी आत्मा स्वर्ग में जा नहीं सकती, सतयुग में जा नहीं सकती, देवता बन नहीं सकती, क्योंकि दिव्य गुण होंगे तो देवता बनेंगे। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है, बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। हम कहां बैठे हैं? रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। ये नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं ऐसे यहां बुद्धू होकर नहीं बैठना। जैसे दूसरे स्कूलों में जाके बच्चा बैठा होता है, बस मैडम ने क्या पढ़ाया पता ही नहीं है, उसका ध्यान कहीं और है, या खेल में ध्यान है या किसी और जगह ध्यान है। जब ध्यान कहीं और होगा, विचार कहीं और होगा, सामने मैडम टीचर पढ़ा रहे हैं, वो उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो बुद्धू होकर बैठे ना। तो यहाँ बुद्धू होकर नहीं बैठना है। बाबा कहते यहाँ आपने एक एक बात को सुनना है, सोचना है, समझना है और उसके बाद अपने जीवन में धारण कर उसका अनुभवी भी बनना है। ऐसे बुद्धू होकर यहां नहीं बैठना है। बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होकर बैठते हैं। याद रहनी चाहिए ये ऊंच ते ऊंच परम पिता परम आत्मा की यूनिवर्सिटी है। ये ऊंचे से ऊंचे, ये किसी देहधारी मनुष्य का स्कूल नहीं है। यहाँ कोई देहधारी पढ़ाने वाला नहीं है। यहाँ तो पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परम आत्मा है, जिसकी झलक देखने के लिए सारी दुनिया तरस रही है। और उनके हम स्टूडेंट हैं। ये नशा हो, हम उनके स्टूडेंट हैं, तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए, कितना नशा होना चाहिए तुम्हारे अंदर। ये है गुप्त खुशी। इस खुशी का किसी को पता ही नहीं कि इनको क्या खुशी है, इनको कौन पढ़ाता है, ये कोई भी जानते नहीं। ये गुप्त ज्ञान है। ये दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि ये भगवान से पढ़ते हैं और भगवान से पढ़कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। ये भी उन आत्माओं को पता नहीं। हर एक बात, ये है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान, हर एक बात गुप्त है। ऐसी बातें किसी को पता ही नहीं कि यहां भगवान पढ़ते। सोचो,
बाकी स्कूलों के नाम से जानते हैं कि वहां ये पढ़ेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे, परंतु यहां भगवान पढ़ाते हैं, ये भगवान से पढ़ते हैं, ये पता ही नहीं। कईयों को यहां बैठे भी, कितनी कमाल की बात है, यहां बैठे भी, बाप के सामने बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। बैठे क्लास में हैं परंतु ख्यालात गंदे आ रहे हैं, तो उनका बुद्धि बाबा के साथ नहीं है। उन्हें ये नशा नहीं है कि हमें इतनी दूर से, परम धाम से स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ाने के लिए आया है और मैं इस समय परमात्मा से ना पढ़ के मैं कुछ और ही सोच रहा हूं, जिसकी सोचने की मुझे जरूरत नहीं। यहां तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। दैवी गुण भी होने चाहिए। भल यहां सब ब्राह्मण ही आते हैं, यहां सब कौन आते हैं? ब्राह्मण ही आते हैं। यहां किच्चड़ पट्टी से तो तुम निकल कर यहां आते हो, तो तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंध में पड़ी है, कहां कलयुगी गंध और कहां सतयुगी फुलवाड़ी, कहां कलयुगी गंध और कहां सतयुगी फुलवाड़ी। कलयुग में एक दो को कांटे लगाते रहते, सब एक दो को दुख देते रहते हैं, उन्हें सुख के बारे में कोई ख्याल ही नहीं रहता है। ऐसे कर्म करते हैं जो दूसरों को दुख मिले। तुमको तो अब फूल बनना है, तुमको तो अब फूल बनना है, अर्थात सबको सुख देने वाला बनना है, खुशी देने वाला बनना है। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम अब फूल बनते हैं, ये बगीचा है। बाप को बागवान कहा जाता है। बाप हमारा क्या है? बागवान है। आकर कांटों को फूल बनाता है। ऐसा बागवान देखा? दुनिया में ऐसा कोई बागवान नहीं जो कांटे से फूल बनाए। हमारा बाप परम धाम से आकर कांटों को फूल बनाता है। जो एक दो को दुख देने वाले थे उनको क्या बना देता है? सुख देने वाला बना देता है। ये तो बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं। यहां बगीचा भी है। मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो कि हम कौन सा फूल है, कैसा फूल हम बने हैं। ये बगीचे में जाकर भेंट करो। हम कौन सा फूल हैं? हम कांटे तो नहीं है। हम कोई ऐसा कर्म तो नहीं करते जो किसी को दुख पहुंचे। हम कोई ऐसा कर्म तो नहीं करते जो किसी को दुख पहुंचे। कोई झुरमुई तो नहीं है जिसको हाथ लगाते ही हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए, गुस्सा आए तो समझ लेना चाहिए कि मैं काटा हूं, मैं दुख दे रहा हूं ना। क्रोध आया तो जिसके ऊपर क्रोध आया उसको हम दुख दे रहे हैं ना, तो हम दुख देने वाले हैं, कांटा हैं, ऐसा कभी भी सोचना नहीं। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है। मेरे में भूत है, मैं कांटा हूं, मेरे में क्रोध का भूत है। इतनी नफरत अपने से आनी चाहिए। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है। क्रोध विकार तो कहीं भी आ जाएगा, सबके बीच में भी आ जाएगा, परंतु काम तो सबके बीच में हो ना सके। वे तो छिपाकर करते हैं। क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है। क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़े दिन चलता है। एक बार क्रोध आ गया तो 3 दिन तक वो अपने क्रोध पर कंट्रोल करने में बड़ी कठिनाई होती है। छोटी छोटी बात पर उसे गुस्सा आ जाएगा। एक बार गुस्सा आ जाए फिर उसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाएगा, उसकी सहनशीलता खत्म हो चुकी होती।
क्रोध इतना हमारी बुद्धि को कमजोर बना देता है, बार बार क्रोध आता रहेगा। क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़े थोड़ा दिन चलता है। क्रोध का भी नशा है, लोभ का भी नशा है। अपने से आप पे ही नफरत आनी चाहिए, अपने से आप पे ही नफरत आनी चाहिए। तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं। काम और क्रोध बहुत गंदा है, मनुष्यों की सारी शोभा ही गंवा देता है, मनुष्यों की सारी शोभा ही गंवा देता है। यहां शोभा दिखाएंगे तब वहां भी शोभा पाएंगे। यहां आप दुनिया को शोभा दिखाएंगे तो वहां आपको शोभा मिलेगी, यहां दिखाएंगे नहीं तो वहां मिलेगी भी नहीं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं, बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि देवी गुण धारण करो, स्वर्ग में चलना है ना। ये लक्ष्मी नारायण कितनी गुणवान हैं, महिमा भी इनके आगे जाकर गाते हैं। हम नीच पापी कामी हैं, हम नीच हैं, पापी हैं, कामी हैं। विषय विकार मिटाओ, जाकर के हम आरती करते हैं, उसमें कहते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, मैं खल कामी। मतलब अपने आप को खुद स्वीकार करते हैं और उसके बाद परमात्मा से प्रार्थना करते हैं मिटाओ। परंतु कमाल की बात है, उन्हें ये नहीं मालूम कि परमात्मा आकर किसी को भी इन पापों से मुक्त नहीं करते, सिर्फ मुक्त होने का रास्ता बताते हैं, विधि बताते हैं। अब कौन उस विधि को धारण करता है, विधि को समझता है और अपने जीवन को सुखमयी बनाता है। बनाना हर एक ने अपने आप है, बाबा तो केवल तरीका बताएगा, पर यदि परमात्मा बनाना शुरू करे तो फिर सबको एक जैसा बना दे। तुम समझाते भी हो, क्या समझाते हो? समझाते भी हो स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नर्क है कांटों का जंगल। स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नर्क है कांटों का जंगल। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते और रावण क्या करता है? नर्क बनाते हैं। अब हमें फिर से याद करना है कि रावण कुछ बनाता है क्या? रावण कोई है जो बनाता हो नर्क? हाँ, रावण कोई आत्मा नहीं है, रावण कोई बाहर नहीं है, रावण हमारे अंदर है और रावण भी हमारी ही कमियां कमजोरियों का एक प्रमाण है। क्योंकि हम कुछ भी गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब परमात्म डायरेक्शन पर नहीं चल रहे। परमात्म डायरेक्शन पर ना चलना ही रावण की मत पर चलना है या रावण की मत है। जो परमात्मा की श्रीमत से विपरीत बात है वो सब रावण कहलाते, वो सब रावण। बाकी वो परमात्मा हमें नहीं देते, परंतु हम अपने व्यवहार से उनको अपने जीवन में ले आते हैं। हम अपनी कमी से, अपनी कमजोरी से लेके आते हैं, फिर हम दोष देते हैं रावण को कि रावण आ गया, रावण ने हमें तंग कर दिया। बाबा भी कहते हैं तुम्हारा कसूर नहीं है, ये रावण का कसूर है। परंतु हमें याद रखना है रावण हम ही हैं जब हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे, रावण और कोई नहीं। श्रीमत माना राम की मत और श्रीमत नहीं है तो वो रावण की मत। इस बात को बहुत सिंपल और बहुत सीधे तरीके से अपनी बुद्धि में लाना है। विचार करना चाहिए, हम आत्मा बाप की संतान है, हमारे में गंध कहां से आया? ये विचार करना चाहिए कि हम तो परमात्मा की संतान है, फिर हमारे में यह गंध कहां से आया? अगर गंध होगा अगर गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम करेंगे।
तो बाप का नाम क्या करेंगे? बदनाम करेंगे। क्रोध करेंगे तो गोया बाप की निंदा कराएंगे, कहेंगे ये भगवान के बच्चे हैं, ये भगवान से पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको क्रोध आता है। तो भगवान का नाम क्या करने वाले हो गए? बदनाम करने वाले बन जाएंगे, बाप की निंदा कराएंगे। क्रोध का भूत आया और बाप को भूले, क्योंकि क्रोध का भूत आया है तो ये सर्टिफिकेट है कि वो बाप को क्या करेंगे? भूल जाएंगे, वो बाप को भूल जाएंगे। बाप उनको याद रहेगा जिनमें कोई कांटा नहीं, जिनमें कोई विकार नहीं। कोई भी भूत आए ही नहीं, याद बाप की याद में हो तो कोई भी भूत आए नहीं, तब समझो कि आप बाबा की याद में हैं। और यदि कोई भी भूत आपके अंदर है तो बाप आपके पास नहीं है, बाप आपको याद नहीं है। अगर किसी की दिल को दुख पहुंचाते हैं तो वो भी असर पड़ जाता है। एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि वो क्रोधी है। वो मैंने देखा, उसको बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोधी। फिर दिल से उतर जाता है। जब वो क्रोध करेगा और उनकी बुद्धि में आएगा ये तो बहुत क्रोधी है, तो फिर दिल से उतर जाता है, बाप दादा की दिल से भी उतर जाता है। उसके दिल से भी उतर गया और इधर बाप दादा ने भी अपने दिल से उतार दिया। कितना घाटा है? जिसको क्रोध किया वो भी आपको पसंद नहीं करता और बाबा भी आपको पसंद नहीं करता, क्योंकि तूने क्रोध किया। जा, तू रावण का बच्चा है, मौज कर, उसी के पास जा, वही तेरे को सुख देगा। रावण ने तो सिर्फ रुलाना है, रावण के पास सुख का तो कोई पता ही नहीं उसको। ये दादा ब्रह्मा बाबा भी विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें भी जरूर खूबियां होंगी। ब्रह्मा बाबा में जो हमारा दादा है, दादा माना हमारा बड़ा भाई है, ठीक है, उसमें भी क्या होंगी? इसमें भी जरूर खूबियां होंगी, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते नहीं, तो तदबीर करते नहीं। कितनी सहज तदबीर है, सिर्फ बाप को याद करो तो आत्मा स्वच्छ बन जाएगी और कोई उपाय नहीं है। इस समय राज ऋषि तो कोई है नहीं, राज ऋषि तो कोई है नहीं। राजयोग सिखलाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सुधार ना सके, कोई भी मनुष्य किसी भी मनुष्य को सुधार नहीं सकते। बाप आकर सबको सुधारते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं वे सतयुग में पहले पहले आते हैं। तो कोई भी गंद तदबीर क्या होता है? तदबीर माना पूरे क्या बोलते हैं, भाग्य। तदबीर माना पुरुषार्थ, तकदीर माना भाग्य। एक शब्द है तकदीर और एक शब्द है तदबीर। तकदीर हो गई किस्मत और तदबीर हो गया पुरुषार्थ, मेहनत करना। तो कोई भी गंदी आदत है तो छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी गंदी आदत को छोड़ेंगे नहीं तब तक हम श्रेष्ठ बन नहीं सकते। पढ़ाई पर, योग पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। ये भी जानते हैं सब तो एक जैसे ऊंच नहीं बनेंगे, ये तो हमें पता है कि सारे एक जैसे ऊंच तो नहीं बनेंगे, परंतु बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। ये तो नहीं कह सकते ना कि भी बाबा पुरुषार्थ नहीं कराए, बाबा तो अपना पुरुषार्थ कराएंगे, परंतु बनेंगे भाग्यशाली आत्माएं।
जिनका पार्ट होगा। जितना हो सके पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, नहीं तो कल्पांतर नहीं पा सकेंगे। यदि अभी नहीं पाया तो कल्पांतर नहीं पा सकेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो, बाप को याद करो तो किचड़ा निकल जाए। तो क्या होगा? किचड़ा निकल जाएगा। वे सन्यासी तो हठ योग सिखलाते हैं, ऐसे मत समझना कि हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है। ऐसे नहीं समझना कि हम हठ योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो हमारी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। नहीं, वे कभी बीमार नहीं पड़ते, ये भी नहीं सोचना। बेशक कितनी एक्सरसाइज कर लो, कितने हठ योग कर लो, परंतु उसके बाद भी जिनको बीमारियां आनी होती हैं वो आती हैं, वे भी बीमार पड़ते हैं। भारत में जब एक्सरसाइज तो करनी पड़ती है। हैं जी, एक्सरसाइज तो करनी चाहिए। नहीं देखो, शरीर के लिए ब्रह्मा बाबा भी, दादा लेखराज भी खेलते थे ना, बैडमिंटन खेलना, आगे पीछे जाना, दौड़ना, चलना, ये शरीर को एक्टिव रखना अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु कहने का मतलब है कि ज्यादा हठ योग की तरफ ध्यान देना, हठ योग के आधार पर समझना, क्योंकि दुनिया वाले हठ योग समझाकर कहते हैं इससे तुम्हारा क्रोध ठीक होगा, इससे तुम्हारा ये। वो अलग चीज है, पर हमने तो एक्सरसाइज समझ की करनी है। 10 मिनट 10 मिनट नहीं, आधा घंटा शरीर को एक्टिव करना जरूरी है। शरीर का प्रत्येक जोड़ खोलना जरूरी है, क्योंकि शरीर का जो भी दरवाजा, जो भी जोड़ आपने नहीं खोला वो जाम हो जाएगा। जैसे दरवाजा है, आपने यदि 2 महीने 3 महीने किसी दरवाजे खिड़की को नहीं खोला, उसके बाद आप उसको जाके खोलेंगे तो वो ची करके खुलेगा, ठीक है नहीं? तो इसलिए रोजाना हर छोटे से छोटे, हर बड़े जोड़ को आधा घंटे में सारा एक्टिव कर लो, ये जरूरी है। और यदि आप मॉर्निंग वॉक करते हैं या इवनिंग वॉक करते हैं, या 30 मिनट आधा घंटा आप वॉक कर लो तो भी सारे जोड़ ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। उसके लिए अलग से कोई विधि अपनाने की जरूरत नहीं है। द बेस्ट एक्सरसाइज है वॉक, और उसमें हमारे सारे जोड़ एक्टिव हो जाते हैं। और नहीं तो आप घर में रहते हैं, जा नहीं सकते हैं, तो बैठ करके सारे जोड़ों को, हाथ की छोटी छोटी उंगलियों को, पैर की उंगलियों को, सभी ज्वाइंट्स को मूवमेंट दें। जिधर आपने उस हाथ को, उस टांग को, उस जोड़ को नहीं खोला वो जाम हो जाएगा। उसी को फ्रोजन कहा जाता है। किसी को शोल्डर फ्रोजन हो जाता है, किसी को नेक फ्रोजन हो जाता है, किसी को नी फ्रोजन हो जाता है। अब सारा दिन बैठे रहेंगे, सारा दिन सोए रहेंगे, सारा दिन आराम में रहेंगे, तो जो जोड़ खुलेगा नहीं वो जाम हो जाएगा, इसको फ्रोजन बोलते हैं। फिर वो पेन करेगा। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो हठ करना कि जबरदस्ती करना वो गलत है। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, हेल्दी वेल्दी थे। अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले, वही लक्ष्मी नारायण भी क्या हो गए हैं? छोटी आयु वाले। अब कलयुग में सबकी एवरेज एज कितनी है? कलयुग में सबकी एवरेज एज कितनी है? हाँ, लगभग 30 साल। सबकी एवरेज एज लगभग 30 साल है सबकी। और एवरेज का मतलब यह होता है कि कोई यदि एक जन्म में 60 साल जी गया तो उसने 2 जन्म की आयु एक साथ जी ली, अब उसका अगला जन्म कुछ घंटे मिनट का होगा। जैसे आज यदि मैं अपने लिए कहूं कि मैं आज यदि 64 साल का हो गया हूं तो मैंने 2 जन्म की आयु भी जी ली है और तीसरे जन्म के भी 4 साल मैंने जी लिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे अब एक जन्म में 2 जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने 3 जन्म को ले लिया ना। अब तीसरा जन्म, एक जन्म में 2 जन्म लेना मतलब एक जन्म मतलब मेरे बाकी 26 साल में एवरेज मुझे 2 जन्म लेने हैं, क्योंकि एक जन्म में तो मैंने 64 साल पूरे कर लिए, तो 90 साल का मतलब है 30 30 30,
तो 90 साल में मुझे 3 जन्म लेने थे, तो 90 साल में मैंने 64 साल तो एक जन्म में खर्च कर दिए, तो बाकी रह गए 26 साल, और 26 साल में मुझे 2 जन्म लेने हैं। अब वो चाहे मैं पहले पूरे कराए होंगे कहीं, या फिर जो जो भी हो, मतलब मेरे कहने का या पहले मैंने छोटे जन्म ले लिए, अब मेरे को इकट्ठा लंबा जन्म मिल गया। तो ये सारी बात समझने वाली है कि एवरेज एज है ये फाइनल एज नहीं है, ये एवरेज एज है। अब तो सब ऐसे में हो सकता है भाई जी, हाँ जी बोलो। एक जन्म में इतनी उम्र है हम अब जैसे कोई, कह रहे हैं ना। अब यदि कोई 100 साल तक बैठा रहे, जैसे दादी जानकी जो है 100 साल क्रॉस करके गई, रतन मोहिनी दादी 100 साल तक बैठी रही, तो उसने एक जन्म में 100 साल ले लिए, तो बाकी जन्म में जैसे मान लो कि 4 जन्म में 120 लेने थे दादी जानकी जी को, अब उसने जो है 105 मान लीजिए ले लिए, तो 105 लेने का मतलब है एक जन्म में, तो बाकी उसके पास 4 जन्म के कितने जन्म रह गए, समय रह गया 15 साल। 15 साल में उसने 3 जन्म या तो आगे जाके लेने हैं, या पहले छोटे छोटे जन्म लेके आई है और उसके बचे हुए को यहां इकट्ठा ले लिया। इस बात को समझना है, ये नियम है, ठीक है। एवरेज जानते हैं ना, एवरेज का मतलब होता है कि कोई जन्म 2 साल का, कोई 5 साल का, कोई 15 साल का, और कोई जो है ना एक साथ 90 साल का 80 साल का ले लिया, तो उससे मतलब जो है ना जमा करके 4 से भाग कर दो उसको, चाहे वो कितने के ले लो। अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं, सबकी आयु छोटी है। भारत को ऐसा किसने बनाया, ये कोई जानते नहीं, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम कितना भी समझाओ, कितना भी उनको समझाओ, परंतु उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर तभी भाई जी किसी की उम्र 30 में ही किसी की कोई शरीर छोड़ जाता है। हाँ, तो और उसने कोई 50 अपना में एक भी। जन्म की आयु ले ली। अब कोई बच्चा ना 2 साल का शरीर छोड़ गया, तो उसके 28 साल बच गए ना, और या तो 28 साल पहले कहीं किसी जन्म के साथ लेके आया है, या उसके आगे किसी जन्म में जुड़ जाएंगे। भाई जी ये पहली बार ही पता चला। हाँ, मतलब ये क्योंकि हमारी एवरेज एज जैसे सतयुग में 150 साल उम्र होती है हमारी, 150 साल का मतलब है आपने यदि एक जन्म में 170 ले लिए, तो अगले जन्म में आपके 130 हो जाएंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि 150 साल में जाके ही शरीर छोड़ना है। सतयुग के अंदर एवरेज एज 150 साल है, और त्रेता के अंदर एवरेज एज 100 साल है। इसका फार्मूला है कि सतयुग में 150 साल कैसे है, क्योंकि 50 साल तो संगम में चले गए, 1200 रह गए, 1200 में 8 जन्म लेने हैं, तो 1200 को 8 से हम भाग करेंगे तो एवरेज एज क्या आ गई, 150 साल। त्रेता में हमको 100 क्या बोलते हैं 12 जन्म लेने हैं, तो 1200 को 12 से भाग करेंगे तो एक जन्म 100 साल का हो गया। द्वापर में हमने 21 जन्म लेने हैं, तो हम यदि उसको क्या बोलते हैं जमा गुणा का भाग करेंगे 21 से 1200 को, तो एवरेज एज आ जाएगी 60 साल। और यहां हमने लेने हैं 42 जन्म, तो 1200 को 42 से भाग करेंगे तो एवरेज एज आ जाएगी हमारी 30 वर्ष, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी एवरेज एज चलती है। तो एवरेज एज बाकी जो है ना लगभग रहती है, क्योंकि आप कोई तो देख रहे हो ना, जैसे दादी जान के एग्जांपल दिया 105, जैसे बहुत है जो 120 130 तक भी जी जाते हैं, तो उन्होंने किसी और जन्म में छोटे छोटे जन्म लिए, आगे या पीछे लिए, पहले ले लिए या आगे जाकर के ले लेंगे। ये नियम हमको समझ लेना है। तो फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश करते हैं, अमीर नहीं समझेंगे। गरीब जो है ना, जो साधारण है ना, वो सोचते हैं चलो भगवान के बारे में जान ले में। यहां कोई लखपति है क्या? बाबा कहते हैं हमारे पास ब्रह्मा कुमारी में कोई लखपति है क्या? मतलब आजकल तो खैर लखपति आ गए, परंतु लखपति हो भी तो देने में कितनी समर्थ है। मेरा अपना अनुभव है कि गरीब जितना दिल से दान करता है, अमीर उतना दिल से दान नहीं कर सकता, उसके पास हिम्मत नहीं है। बाकी फिर भी 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ब्रह्मा बाबा उसका एग्जाम्पल है।
आज की लाख भी बड़ी बात नहीं है। आज लखपति तो बहुत है, उन्हें भी बाबा साधारण कहते हैं। आज तो करोड़पति की बात है। शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है, जो किसको तीर लग जाए। बड़े बड़े आदमी कोई एमपी आदि बनते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं जो आवाज कर सके। ये आवाज कर सके का क्या मतलब होता है? बाबा का ज्ञान सबको सुना सके, ऐसी ताकत नहीं। तुम समझाते हो परंतु यथार्थ पूरा समझ कर नहीं जाते। और तुम कितना समझाते हो परंतु यथार्थ पूरी तरह समझकर नहीं जाते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच ये वर्षा। भगवान भी ऊंचते ऊंच है और ये भगवान का वर्षा भी ऊंचते ऊंच है। लक्ष्मी नारायण को किसने ये स्वर्ग का वर्षा दिया? यहाँ ये कहाँ के रहवासी हैं? ये कहाँ के रहवासी हैं? ये बहुतों को पता नहीं पड़ता। ये बहुतों को पता नहीं पड़ता। म्यूजियम में आते बहुत है समझने के लिए, सेवा का चांस अच्छा है, परंतु योग है ही नहीं। बाप को याद करें तो प्रफुल्लता भी आए, खुशी भी आए। हम किसकी संतान है? कितने बच्चे कायदे सिर पढ़ते नहीं है, बाप से योग है ही नहीं, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। नंबर वार है। बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना चाहिए। एकांत में बैठकर बाप को याद करना चाहिए। एकांत का मतलब समझते हैं, बाबा की श्रीमत पर अपने आप को चलाना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं, फिर हमको ही पावन बनना है। ये अच्छी रीति याद करना है। बाप हर प्रकार की राय तो देते हैं, ऐसे ऐसे करो। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था। क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोड की लाइट पर, बत्ती पर पढ़कर ऊंच पद पा लिया। शौक था, ये भी गरीबों के लिए है। बाप है गरीब निवाज। साहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे? साहूकार 99 के चक्कर में पड़े होते हैं, वो कहां बाप को याद करे? उनके पास सुख सुविधाएं इतनी हैं, वो कहते हैं भगवान ने हमको पहले ही दे रखा है, तुम जाओ, तुम्हें भगवान से चाहिए, तुम जाकर भगवान को याद करो, भगवान तुम्हें भी देगा। भगवान साहूकार भगवान को याद कर सकेंगे? कहेंगे हमारे लिए तो स्वर्ग यहां ही है। अरे जब वो ये कहे ना स्वर्ग यहां है, तो बाबा को बड़ा गुस्सा आता है। बाबा कहते हैं अरे बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की नहीं है, अब कर रहे हैं। बाप को याद करो तो पावन जरूर बनना है। बच्चों को युक्ति रचनी है, कैसे किसको समझाएं कि भारत का प्राचीन योग सिवाय परम पिता परम आत्मा के कोई सिखला नहीं सकता, कोई सिखला नहीं सकता। हठ योग है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए, जो घर बार छोड़कर चले जाते हैं, प्राणायाम चढ़ाकर बैठ जाते हैं। ये दुनिया वाले हठ करते हैं, परंतु हमें हठ योग नहीं करना है। बाप समझाते रहते हैं, जब किसका कल्याण होना होगा, जब किसका कल्याण होना होगा तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। अभी देरी है तो किसकी बुद्धि में आता नहीं है, वो ज्ञान सुनने के लिए आएगा नहीं। आ भी गया तो उसको समझ में नहीं आएगा,
किसी को समझ में नहीं आ रहा तो समझ लो कि अभी इसका समय नहीं हुआ। जब इसका समय होगा तो ये आप पे ही आ जाएगा। हमने बीज डाल दिया, हमने उसे रास्ता दिखा दिया, अब उस रास्ते पर चलने का समय जब उसका होगा तो वो चलेगा, क्योंकि हर एक ने उतना चलना है जितना उसका पार्ट है। अपने पार्ट से पहले कोई आत्मा आ नहीं सकती। तुम्हारी है ये ईश्वरीय मिशन। तुम्हारी ये क्या है? ईश्वरीय मिशन है। तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। तुमने मनुष्यों को क्या बनाना है? देवता बनाना है। ये सेवा तुम्हें करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती हैं, तो उनका कितना शो होता है, अंधश्रद्धा कितनी है, रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है, ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है। ये बात सोचने वाली है कि बाबा कहते समझदार से समझदार देखना हो तो वो भी यहां आकर देखो, और मूर्ख से मूर्ख भी देखना हो तो वो भी यहां आकर देखो। अपना भाग्य लिख रहे हैं और अपने भाग्य को बर्बाद कर रहे हैं। जिनको समझ में आ गया है कि भगवान आके पढ़ा रहे हैं और वो फिर ना पढ़े, तो उन जैसा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। और जो पढ़कर अपना भाग्य श्रेष्ठ बना रहे हैं वो सबसे भाग्यशाली हैं। बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, दैवी गुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे। ढिंडोरा पिटवाते रहो। क्या पिटवाना है? ढिंडोरा पिटवाते रहो। दे अभिमान ना हो तो ढोलक गले में डाल। सबको बताते रहो कि बाप आया है। जब जब मुरली में बाबा ये कहते हैं तो मुझे याद आता है, हम जब स्टेशन पर आते थे तो बिजवासन स्टेशन पर मैंने देखा एक दिन एक भाई ढोलक बजा करके यही कह रहा था कि भगवान आ गए हैं। ढोलक की उसने गले में ढोलक डाल करके ही प्रचार कर रहा था। तो मतलब मुझे याद आता है कि देखो बाबा की बात को तुरंत, क्योंकि उसने उस दिन मुरली पढ़ी होगी, उस दिन बाबा ने मुरली में कहा होगा, तो उसने तुरंत अपने गले में ढोलक डाली और सब बड़ा गली में जाके सबको कह रहा था कि भगवान आ गए हैं, आ जाओ, भगवान पढ़ाने आ गए हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। ये घर घर में संदेश देना, हर आत्मा तक ये संदेश आपने पहुंचाना है। सभी पर कट चढ़ी हुई है, जंक लगी हुई है, सब पर कट चढ़ी हुई है, तमो प्रधान दुनिया है। सबको बाप का पैगाम जरूर पहुंचाना है। पिछाड़ी में तुम्हारी वाह वाह निकलेगी, कहेंगे कमाल है, कमाल है इन्हों की, इतना जगाया परंतु हम जगे नहीं। कमाल है, इतना जगाया परंतु हम जगे नहीं। जो जगे उन्होंने पाया, जो सोए उन्होंने खोया। बाप बादशाही देने आते हैं फिर भी खो लेते हैं। सर्विस की युक्तियां रचनी चाहिए। बाप आया है, कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पहले पवित्र बनो तो आप पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट उतरेगी नहीं, पाप कटेंगे नहीं। कोई भी कट ना रहे तब ऊंच पद पा सकते हैं। कोई भी कमी ना रहे तब तुम ऊंच पद पा सकते हो। नहीं तो पद भी कम, सजाएं भी खाएंगे। सर्विस की अच्छी मार्जिन है,
सर्विस की अच्छी मार्जिन है। चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। चित्र ऐसे अच्छी रीति बनाने चाहिए जो खराब ना हो। ये चित्र बहुत अच्छी चीज है। बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं। बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं, हजारों वर्ष भी चलते हैं। चित्र भी हजारों वर्ष भी चलते हैं। तुम्हारे ये 6 चित्र काफी हैं। तुम्हारे ये 6 चित्र जो है ये काफी हैं। बोलो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है हम आपको समझाएंगे। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बैज भी बहुत अच्छा है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। इस पर तुम समझाते रहो तो तुम उनको क्या करते रहो? समझाते रहो तो भी बहुत कमाई है, बहुत होगी, कमाई बहुत होगी। ये बैज तो ऐसा है जो छाती से लटका रहे। ये आपकी छाती से बैज लटका रहे। ये बाबा इस ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते। ये बाबा जो है, शिव बाबा जो है, इस ब्रह्मा द्वारा क्या देते हैं? वर्षा देते हैं। ट्रेन में भी चक्कर लगाते, ये समझाते रहो। बाबा कहते ट्रेन में टिकट ले लो और जाकर सबको समझाते रहो। एक डब्बे में समझाओ, उतरो, फिर दूसरा स्टेशन आ जाए, दूसरे डब्बे में जाकर समझाओ। कई तो भाई से समझ लेते हैं और कई तो समझते नहीं है, सुनने को राजी नहीं होते। उनका क्या करें? हमने कुछ नहीं करना। हमने जिन्होंने समझ लिया, हमारा काम था, हमारा काम हमने कर दिया, हमने समझा दिया। अब ये उन आत्माओं का भाग्य था। हमने जो अपना रोल करना था वो कर दिया। अब जिस आत्मा ने सीखना था समझ लिया। जिस आत्मा का भाग्य साल बाद फूटेगा, 6 महीने बाद फूटेगा, बाबा कहते आपने ये ज्ञान का अविनाशी बीज बो दिया है, अब फूटे कभी भी फूटेगा। ये अविनाशी बीज है, तो इसलिए फूटना अपने टाइम पर है, पहले नहीं फूट सकता। तो कोई तुमको कोई मना नहीं कर सकते। ये बैज ऐसी चीज है, ये बैज ऐसी चीज है, हीरे जवाहर फल फूल महल सब कुछ इसमें मर्ज है। इसमें हीरे जवाहर फल फूल महल सब इसमें मर्ज है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता। बाबा ने बहुत बारी समझाया है, चित्र हाथ में जरूर हो, चित्र हाथ में जरूर हो। तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे। श्री कृष्ण को भी गाली मिली ना, भगाते थे, ये करते थे, लेकिन उनको भी पटरानी बनाया ना। उनको भी बनाया क्या? पटरानी बनाया ना। विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसे काम थोड़े करेंगे कि 16,108 शादियां करेगा। विश्व का मालिक बनकर श्री कृष्ण ऐसे कर्म करे जैसे उन्होंने कपोड़े लिख दिए हैं। नशा बहुत होना चाहिए, नशा हमें बहुत होना चाहिए। हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए, फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ है। अभी तो बाबा क्या है? साथ है। बाबा को छोड़ देंगे तो फिर तो 5,000 साल के बाद बाबा मिलेगा। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें? ऐसे बाबा को फिर कैसे छोड़ें? बाबा से तो हम पढ़ते रहे हैं। ये है ब्राह्मणों की ऊंचते ऊंचा जन्म। ऐसे बाप जो, ऐसा बाप जो हमको राजाई दे रहा है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे नहीं, फिर तो हम उनसे मिलेंगे नहीं। परंतु गंगा पर रहने वालों,
को इतना कदर नहीं रहता, गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रखते। यहां भी बाहर निकले, यहां भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है तो किसी पर भी समझाने का असर नहीं होगा। योग का बल किसको याद है? बाबा की अपना खड़े करके बाबा की कीमत को हाजिर करके मानते हैं। वो जितना बच्चे जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी होते जाएंगे, उतना हमारे अंदर योग का बल बढ़ता जाएगा। जितना जितना बाबा की श्रीमत पर चलने के हम अनुभवी बार बार चलेंगे, उतना हम योग का बल हमारे में बढ़ता जाएगा। तो किसी पर भी समझाने का असर नहीं होता। यदि हमारे पास योग का बल नहीं है, हम अपने जीवन में उसको धारण नहीं किया है, तो फिर हम समझाएंगे तो समझा नहीं पाएंगे या सामने वाले पर उसका असर नहीं होगा। कुछ भी समझते नहीं सामने वाले, आते बहुत हैं, लिखते हैं, ऐसे ऐसे समझाया, कहते हैं बाबा, कहते हैं बहुत अच्छा। बाबा समझते हैं सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं। वो कहते हैं बहुत अच्छा, और बाबा कहते हैं सुना ऐसे सुना ही नहीं जैसे सुना ही नहीं। जरा भी सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं, जरा भी समझा नहीं। बाबा को ही नहीं जाना है, बाबा को ही नहीं जाना है। अगर कुछ समझे तो ऐसे बाप से कनेक्शन तो रखे, ऐसे बाप से क्या रखे? कनेक्शन तो रखें। चिट्ठी लिखें, झट तुमसे पूछे कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो, बताओ। शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। एकदम लिखने लग पड़े, ये तो रथ है। ब्रह्मा बाबा क्या है? ये तो रथ है ना, परंतु ज्यादा कीमत तो उनकी है जो इसमें प्रवेश करते। सारी कीमत तो उसमें है, वैल्यू तो उसमें है कि जो परमात्मा में प्रवेश करते हैं। सर्विस करते करते बहुत बच्चे, सर्विस करते करते बहुत बच्चे क्या होते हैं? बच्चों के गले थक जाते। सेवा करते करते बच्चों को समझाते समझाते भाई बहनों को गले थक जाते हैं। पहले प्रदर्शनी लगाते थे हम बड़ा, तो उसमें क्या होता था कि साथ में कोई प्रोग्राम चल रहा है, उनका माइक लग रहा है और हम गला फाड़ फाड़ करके उनको सुनाते थे और गला चौक हो जाता था, फिर बोला ही नहीं जा सकता था। परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लगता, योग नहीं है तो फिर तीर नहीं लगता। इसको भी ड्रामा कहेंगे। बाबा को जान लिया तो फिर बाबा से मिलने बिगर रह नहीं सकेंगे। यदि किसी को बाबा समझ में आ गया है कि भगवान आके पढ़ा रहे हैं, अब वो कहे कि मैं भगवान से मिलना नहीं चाहता हूं, मैं भगवान से पढ़ना नहीं चाहता हूं, तो ये उस आत्मा का पाठ। ठीक है, ट्रेन में भी योग युक्त होकर जाओ। और हम जाते हैं बाबा के पास, ट्रेन में भी योग युक्त हो आए, हम जाते हैं बाबा के पास। ट्रेन में जब मधुबन जा रहे हो तो आपकी बुद्धि में रहे कि मैं बाबा के पास जा रहा हूं। जैसे विलायत से आते हैं तो स्त्री बाल बच्चे सब याद आते हैं ना कि मैं उनके लिए क्या क्या लेके जाऊं, उनको मेरी इंतजार है, उनके लिए क्या क्या लेके जाना है, सब याद आते हैं। ये तो हम किसके पास जाते हैं? तो रास्ते में
कितनी खुशी होनी चाहिए। सर्विस करते करते आना चाहिए। मतलब आप मधुबन जा रहे हो तो आपके पास 10-12 घंटे हैं, तो 10-12 घंटे आपको सेवा करते जाना चाहिए। बाबा है सागर, देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहरें उठती हैं तो देखकर खुश होते हैं। ये तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है। सवेरे 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 याद की यात्रा में बहुत फायदा है। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को याद करना है। मैं सिर्फ सवेरे अमृत वेले उठा, मैंने सवेरे बाबा को याद कर लिया, अब मुझे सारा दिन याद करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ सुबह को याद करना है। उठते बैठते खाते पीते याद किया, सर्विस की, तो तुम यात्रा पर हो, तो तुम अपना सुधार कर रहे हो, तो अपने आप को श्रेष्ठ बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी की दिल को दुखी नहीं करना। किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत है, अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है। फूल बन के सबको सुख देना है। हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहें। सर्विस की युक्तियां रचनी है। ट्रेन में भी सर्विस करनी है। ट्रेन में भी क्या करनी है? सर्विस करनी है। साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग का पात्र आत्मा भव। जहां याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहां बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। ये मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के माफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वह संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो। आप आत्माएं क्या हो? ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। एक कदम में क्या हो जाती है? पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। स्लोगन है, साकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। किसी को भी हमने साकाश देना चाहते हो, क्योंकि सबको क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए और सच्चा प्यार चाहिए। आज सारी दुनिया में इन 3 चीजों की जरूरत है और ये हमसे वो सब चाहते हैं और हम उन्हें तब दे सकते हैं जब ये हमारे पास भरपूर हो। तो साकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो, तब दे सकेंगे ना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।